अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका आईबीडी। हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि आईबीडी क्या होता है। आईबीडी इज़ बेसिकली योर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। अब इसके अंदर आपकी जो काज होती है वो मल्टीफैक्टोरियल होती है, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। आइदर आपको कोई जेनेटिक इश्यूज़ हों, वो मसले आ सकते हैं। इम्यून सिस्टम जो सा है वो आपका जो सा वो आपका अपने ही खिलाफ जो सा वो लड़ना स्टार्ट कर देता है। आपको इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा के अंदर के अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं, उसके अंदर कोई ना कोई मसला आना स्टार्ट हो जाए, या आपको इन्वायरमेंटल जो ट्रिगर्स हैं उनमें कोई ना कोई उसकी वजह से जो है वो मसले आ जाए। अब जब भी इस कंडीशन के अंदर आपके इम्यून सेल्स होते हैं वो अटैक करते हैं आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा पे, तो उसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन होती है, और इन्फ्लामेशन क्रोनिकली यानी कि क्रोनिक स्टेज तक जाती है, और उसके बाद अल्सरेशन और कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। पहले वो कहता है व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ क्रोन इन क्रोन्स डिजीज़, मतलब क्रोन्स डिजीज़ में आपकी कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर, कौन कौन सी जगहों के ऊपर ये बीमारी हो सकती है। एनी पोर्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, यूजुअली द टर्मिनल इलियम एंड कोलोन, स्किप लीजन्स, रेक्टल स्पेयरिंग। कोई भी ऐसा एनी पोर्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट यानी क्रोन्स डिजीज़ में आपका फ्रॉम माउथ टू एनस आपको ये जो सी बीमारी है ये हो सकती है इसके किसी भी जगह पे। लेकिन वो स्पेसिफिक उसने कर दिया है कि ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जो कॉमन है, जैसे कि आपको टर्मिनल इलियम है, कोलोन है, या इलियोस कोलिक रीजन है। अब वो टर्मिनल को क्यों उसने मेंशन किया कि टर्मिनल इलियम क्यों है, क्योंकि आपका बहुत सारा जो बैक्टीरियल लोड है, आपका जो मैक्सिमम जो बैक्टीरियल लोड है वो आपका कहाँ पे होता है, बैक्टीरियल लोड वो आपका टर्मिनल इलियम पे होता है, मतलब आपका इलियम के ऊपर होता है। एंड वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून इंट्रैक्शन होता है, आपका जो इलियम होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून इंट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड देर इज़ अ स्किप लीजन्स। अब स्किप लीजन्स क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है वो सेपरेट पहुँचती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे आपकी हो सकती है अब ये गैप, फिर यहाँ पे आपको जो सा वो इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। क्लियर, यानी कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो फिर आपको स्किप करके इधर प्रॉब्लम होगी, तो आपको स्किप लीजन्स देखने को मिलती हैं। नॉर्मल जो इंटेस्टाइन होती है, नॉर्मल इंटेस्टाइन आपकी जो सेगमेंट्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल सेगमेंट जो होते हैं उन्हें हम इन्फ्लेम्ड सेगमेंट्स भी कह जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल पहले पैची, फिर नॉर्मल, फिर पैची, फिर नॉर्मल, ऐसे सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है रेक्टल स्पेयरिंग। रेक्टल स्पेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो रेक्टम है वो इस बीमारी का हिस्सा नहीं होता, यानी कि वाहिद एक रेक्टम है जो इस बीमारी से बच सकता है। बाकी जितने भी जगह हैं आपकी फ्रॉम माउथ टू एनस, ये आपको जो है ये क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। और यही चीज़ होती है जो डिफ्रेंशिएट करती है क्रोन को अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, कि कौन सी बीमारी कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर देखें तो कोलाइटिस विच इज़ क्लोन इन्फ्लामेशन, बात से ही वाजे हो गया, यानी कि इन्फ्लामेशन लिमिटेड टू द क्लोन ओनली। कॉन्टीन्यूस क्लोनिक लीजन्स ऑलवेज विद रेक्टल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे आपका रेक्टल स्पेयरिंग था और यहाँ पे आपका रेक्टल इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जो इन्फ्लामेशन है वो कॉन्टीन्यूसली स्प्रेड कर रही है विदाउट गैप्स। आपके फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन थी, तो आपको क्रोन में स्पेस थी, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूसली स्प्रेड हो रही है। और ये मैंने ग्रुप के अंदर भी इमेज भेजी थी कि जब हम क्लोनोस्कोपी कर रहे थे तो उस टाइम पे हमें उस रीजन के ऊपर कॉन्टीन्यूसली लीजन्स जो है वो दिखाई देती है, बिल्कुल रेडिश। अब इसके अंदर जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, फ्रॉम आवर रेक्टम टू सिग्मॉइड टू डिसेंडिंग कोलोन टू ट्रांसवर्स कोलोन, नो स्किप लीजन्स, कोई स्किप नहीं है दरमियान में कोई लीजन्स। ऑलवेज रेक्टल इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि डिजीज स्टार्ट होती है रेक्टम से और स्प्रेड करती है ऑनवर्ड, यानी कि आपके रेक्टम से स्टार्ट करेगी और ऑनवर्ड जो है वो चलती जाएगी आपके सिग्मॉइड कोलोन में, डिसेंडिंग, और फिर आपके ट्रांसवर्स कोलोन के अंदर, ठीक है। सो रेक्टल ब्लीडिंग इज देयरफॉर कॉमन। नेक्स्ट वो कहते हैं मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए कि आपकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स हैं, लेयर्स हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं। क्रोन्स डिजीज़ में वो कहता है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि इन्फ्लामेशन तमाम लेयर्स के अंदर होती है, बाउल के वॉल्स की, यानी कि म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोसा, सारों के अंदर आपकी क्रोन्स डिजीज़ जो है इसके अंदर आपकी चारों की चारों म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोसा और एडवेंटिशिया, इसके अंदर जो है वो आपकी होती है। तो जो इन्फ्लेमेशन है वो आउटर वॉल तक रीच करती है, और करेक्ट किससे होती है, आपके एब्डोमिनल करेक्शन से। सो उस करेक्शन की वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, फिस्टुला। क्लियर, एग्जांपल क्या है, इंटेस्टाइन से आपका ब्लेडर, यानी कि इंटेरोवेसिकल फिस्टुला, इंटेस्टाइन टू स्किन, इंटेस्टाइन टू इंटेस्टाइन, यानी कि इस तरीके से ये फिस्टुलास फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वो कहता है कोबलस्टोन म्यूकोजा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसी बेस के ऊपर आप अगर एमसीक्यूज में अगर आपको कोबलस्टोन अपीयरेंस दे दी जाए एक पूरा एक सिनेरियो देके, तो आई थिंक आप फ़ौरन से ही क्रोन डिजीज़ को पिक कर लेंगे।
कॉबल स्टोन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन के आपको यहाँ पे ऐसे स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं, विच इज़ कॉबल स्टोन। फुटपाथ के ऊपर एक लोकेशन भी थी, उसके ऊपर एक ऐसी लोकेशन बनी हुई थी कि इस फुटपाथ के ऊपर ऐसे स्टोन्स पड़े थे एंड विच इज़ लाइक अ कॉबल, सो दैट नेम इज़ लाइक कॉबल स्टोन। ठीक है, तो कॉबल स्टोन का मतलब ये होता है कि जब इन्फ्लामेशन होती है तो उसकी वजह से डीप अल्सर होते हैं, म्यूकोजा स्वेल हो जाता है और उसकी वजह से आपको कॉबल स्टोन रोड देखने को मिल जाता है। और हम कोलोनोस्कोपी के ड्यूरेशन जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें नजर आता है क्रीपिंग फैट विच इज़ योर मेसेंटेरिक फैट व्रैप्स अराउंड इंटेस्टाइन। आपका ये इंटेस्टाइन है तो इसकी जो सराउंडिंग है इसके ऊपर आपका ऐसे ऐसे करके फैट व्रैप होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी इन्फ्लामेशन क्रोनिक है, यानी कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही है, तो आपकी जो फैट होती है उसकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, हाइपरट्रॉफी। क्या होना स्टार्ट हो जाती है, हाइपरट्रॉफी। और जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन की फैट की हाइपरट्रॉफी होगी तो जो फैट होगा बढ़ने की वजह से वो क्या कर जाता है, कवर कर जाता है बाउल की सरफेस को, राइट। सो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट सर्जिकल फाइंडिंग, यू शुड नो अबाउट इट, कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर क्या नजर आ रहा होता है आपको, फैट। बाउल वॉल थिकनिंग विच इज द स्ट्रिंग साइन ऑन स्मॉल बाउल फॉलो थ्रो लीनियर अल्सर्स और फिशर्स। यानी कि जब आपकी इन्फ्लामेशन होती है, जब आपकी इन्फ्लामेशन होती है तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस की वजह से आपका जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। जब आपका नैरो ल्यूमेन होगा तो जब रेडियोलॉजिकली हम देखेंगे तो हमें इंटेस्टाइनल चैनल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा नैरो दिखाई देंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिंग साइन, जस्ट लाइक दिस स्ट्रिंग साइन। लीनियर अल्सर्स या फिशर्स के होते हैं क्योंकि जो अल्सर्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल जोन सा है वो आपको इंटेस्टाइन के लॉन्गिट्यूडनल रहते हैं। तो जो डीप फिशर्स होते हैं वो पेनिट्रेट कर सकते हैं डीपली इनटू द बाउल वॉल, क्योंकि ये ट्रांसम्यूरल है तो ये जो लेयर्स हैं उनके डीपली भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो दीज फिशर्स कंट्रीब्यूट टू द फिस्टुलास फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अल्सरेटिव में वो कहता है कि इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक आपकी रहती हैं। क्रोन्स डिजीज़ में सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है। क्लियर। नेक्स्ट वो कहता है फरेबल म्यूकोजा विद सुपरफिशियल और डीप अल्सरेशन, यानी कि जो आपका म्यूकोजा है, इन्फ्लेम म्यूकोजा, वो क्या हो जाता है, फ्रेजाइल, यानी कि जब आप उसे टच करते हैं ड्यूरिंग कोलोनोस्कोपी तो उसमें आपको जो ब्लीडिंग के चांसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि बहुत फ्रेबल है, बहुत नाजुक है। ठीक है ना। नेक्स्ट वो कहता है लॉस ऑफ हॉस्ट्रा या लेड पाइप अपीयरेंस ऑन इमेजिंग। यहाँ पे क्या था, कोबल स्टोन, और यहाँ पे क्या है आपका लॉस ऑफ हॉस्ट्रा या लेड पाइप अपीयरेंस ऑन इमेज। मतलब के कहने का मतलब यह है कि जब हम नॉर्मल क्लोन जो सी है उसके अंदर जो वो कंटेन कर रही होती है सर्कुलेशंस क्या होती है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं हॉस्ट्रा। जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से आपको आपकी जो स्मूथ क्लोन वॉल होती है उसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, हॉस्ट्रा। और हॉस्ट्रा एक दफ़ा आप गूगल पे जाके आप देखेंगे तो आपको उसकी इमेज शो हो जाएगी। उसकी वजह से जब आप एक्सरे करवाते हैं तो आपको कौन सी अपीयरेंस देखने को मिलती है, लेड पाइप अपीयरेंस। क्लियर, एंड दिस इज द क्लासिक रेडियोलॉजिकल साइन। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। सॉरी, माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपको उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजी है उसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है। माइक्रोस्कोपी के अंदर नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास देखने को मिलते हैं और लिम्फॉइड जो है वो एग्रीगेट कर जाते हैं। नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास, अब ग्रैनुलोमास क्या होते हैं कि जो इम्यून सेल्स हैं, आपके इम्यून सेल्स हैं, उनकी गैदरिंग, यानी कि उसका क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लस्टर्स। क्या बनना स्टार्ट हो जाए, क्लस्टर्स। तो क्लस्टर्स ऑफ इम्यून सेल्स उसको कहते हैं ग्रैनुलोमास या मैक्रोफेजेस। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास, यानी कि कोई नेक्रोसिस नहीं हो रही, एंड इनटू द स्कैटर्ड इन द बाउल वॉल, यानी कि जो ग्रैनुलोमा है वो बनता है इम्यून सिस्टम की वजह से। क्लियर, व्हेन इम्यून सिस्टम ट्राइज टू कंटेन एंटीजन, परसिस्टेंट एंटीजन, तो उसकी वजह से क्या हमें देखने को मिल जाता है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। लिम्फॉइड एग्रीगेट का क्या मतलब होता है कि जब आपके क्लस्टर्स ऑफ लिम्फोसाइट इकट्ठे होते हैं बिकॉज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्योंकि ये आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ना, तो उसकी वजह से आपके जो लिम्फोसाइट है वो एक ही जगह पे क्या होना स्टार्ट होते हैं, आप उसकी गैदरिंग होना स्टार्ट हो जाती है लिम्फोसाइट्स की। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं कि इसके अंदर हमें लिम्फोसाइट्स की एग्रीगेशन देखने को मिल जाती है। एज़ कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्रिप्ट एब्सेस या अल्सर। यानी कि क्रिप्ट एब्सेस क्या होती है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी कि जो मैंने आपको बताया था क्रिप्स आपके क्या थे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ना। और जब हमारी मैंने आपको ऊपर डिजीज़ बताई है सीलिएक की, उसके अंदर आपके जो क्रिप्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाती है टू कंपनसेट द कंडीशन। इसके अंदर आपके जो क्रिप्स हैं ये हम इनको इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से आपकी सिक्रीशंस हो रही होती हैं उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स अकोमुलेट हो जाती हैं और इसी के अंदर आपकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, पस फॉर्मेशन।
क्लियर। और माइक्रोस्कोपिक हॉलमार्क यही है अल्सरेटिव कोलाइटिस का कि इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा होता है, क्रिप्ट, एब्सेस या अल्सर। अल्सर्स में वही है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो आपको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। एपिथेलियल सेल का ब्लीडिंग विच इज म्यूकोज, जो कैपिलरीज है वो क्या हो जाती है, रैप्चर, और इसके अंदर कोई किस्म का ग्रैनुलोमास फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर। ब्लीडिंग इसके अंदर होती है और इसके अंदर नहीं होती। कॉम्प्लिकेशंस में आ जाए, कॉम्प्लिकेशन में वो पहले कहता है माल अब्जॉर्प्शन है, माल न्यूट्रिशन। अब चूंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी माल अब्जॉर्प्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है उनको अब्जॉर्ब करने के लिए। तो जब आपकी डैमेज होगी इंटेस्टाइन तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट की वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपके वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है। क्लियर। और अगर बात की जाए वो कहता है कोलोरेक्टल कैंसर इंक्रीज विद द पैनकोलाइटिस, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन जो होता है वो म्यूटेशन का रिस्क बढ़ा देता है। यानी कि एक चीज़ क्या कहते हैं अपना ट्रीट नहीं हो रही तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, म्यूटेशन। और रिस्क कहाँ पे इंक्रीज़ करता है, आपके लार्ज कोलोन में। लार्ज कोलोन के जो एरिया वो इफेक्ट होता है और इससे ऑलमोस्ट भी 8 to 10 ईयर्स तक अरसा लग जाता है डिजीज़ को बढ़ते बढ़ते। नेक्स्ट वो कहता है फिस्चुलास विच इज़ इंटेरोवेसिकल फिस्चुला। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इंटेरोवेसिकल फिस्चुला क्या होता है, ड्यू टू ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन, यानी कि आपको एक तो रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो रहा होता है और आपको जो जैसे हम न्यूमोटोरिया या न्यूमोचोरिया एक ऐसा लफ्ज़ है कि एयर इन यूरिन। अब इसके अंदर क्या होता है, विच कैन काज रिटरेंट यूटीआई एंड न्यूमोटोरिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो यूरिन है उसके अंदर एयर होती है और आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, फिस्चुला फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फ्लैगमॉन या एब्सेस होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन है, जो डीप इन्फेक्शन है वो आपकी पस की एक जगह पे क्या करना स्टार्ट कर देता है, लोकलाइजेशन जो पस है उसको क्या करना स्टार्ट कर देता है, बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, विच इज़ योर फ्लैगमॉन या एब्सेस फॉर्मेशन बनाना। स्ट्रिक्चर्स का क्या है, कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो इन्फ्लामेशन है, हीलिंग इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाती है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया फाइब्रोसिस। उसकी वजह से जब फाइब्रोसिस होती है तो फाइब्रोसिस जो सी है वो आपकी ल्यूमन को क्या कर देती है, नैरो कर देती है। जब आपका ल्यूमन नैरो होता है तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज़ पेरीएनल डिजीज़। पेरीएनल डिजीज़ क्या होती है कि आप साफ बात है ट्रांसम्यूरल है तो वो तमाम लेयर्स को कर रही है, तो उसकी वजह से आपको एनल फिशर देखने को मिल सकता है, एनल फिशर, फिस्चुला या पेरीएनल एब्सेस। एज कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस विद क्रोन्स डिजीज़, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमें फ्लूमेंट कोलाइटिस देखने को मिलता है। फ्लूमिनेंट कोलाइटिस का मतलब ये होता है कि जो अक्यूट इन्फ्लामेशन है कोलोन की, सवेयर अक्यूट इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से हमें सवेयर डायरिया, फीवर और ब्लीडिंग। याद रखें कि जब भी पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो इसके अंदर आपको ब्लीड देखने को मिलेगी। मैं इसलिए रेड से कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको ब्लीडिंग होगी। एज़ कम्पेयर टू क्रोन्स डिजीज़ इसके अंदर आपको कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। टॉक्सिक मेगाकोलॉन, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो डैमेज कर देती है आपके स्मूथ मसल्स को। और टॉक्सिक मेगाकोलॉन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है वो आपके स्मूथ मसल्स को क्या कर रही होती है, डैमेज, जिसकी वजह से जो कोलोन होता है वो क्या हो जाता है, आपका डायलेटेड हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालाइज। और इसी की वजह से जो कोलोन है उसका साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, वो मूवमेंट आगे नहीं करवा सकता। और इसी की वजह से आपको क्या होना स्टार्ट हो जाती है, परफोरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, प्लस परफोरेशन की वजह से आपको सेप्सिस होना स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली सेप्टिक शॉक की वजह से आपको क्या स्टार्ट हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वो बात करता है इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन की। क्रोन्स डिजीज़ के अंदर वो कहता है कि डायरिया दैट मे और मे नॉट बी ब्लडी। ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि इसके अंदर आपको डायरिया ब्लडी नहीं होता और इसके अंदर आपको क्या हो जाता है, ब्लडी डायरिया। इसके अंदर ब्लडी डायरिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो इन्फ्लामेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर रही होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसके जो ब्लीडिंग स्फीयर नहीं होती, ठीक है, और उसके अंदर स्टूल नॉन ब्लीडी होती है। एज़ कम्पेयर टू दिस इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है वो क्लोनिक म्यूकोजा के अंदर होती है और वहाँ पे अल्सर जब बनते हैं ना और वो ब्लीड करते हैं वो बहुत, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया फ्रेबल का मतलब यही होता है कि आपकी जो म्यूकोजा है वो बड़ी सेंसिटिव हो चुकी है और वो ब्लीड ईजिली कर सकते हैं, तो इसलिए इसके स्टूल के अंदर क्या होना स्टार्ट हमें नजर आता है, ब्लड। नेक्स्ट वो कहता है एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपकी जो आंतें हैं उनके बाहर के कोई मसले, यानी कि बाहर के मसले, यानी कि जिस्म के और किसी मसले से आपको क्रोन्स डिजीज़ या फिर आपको क्या कहते हैं अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए। पहले वो कहते हैं रैश, पायोडर्मा गैंग्रोसम, अरिथ्मा नोडोसम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है।
दोनों डिजीज़ जो सी हैं वो इम्यून मीडिएटेड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस को क्या कहते हैं ऑन करती हैं, यानी कि आपके सिस्टेमिकली कोई ना कोई मसला हुआ है तो उस मसले की वजह से आपको क्रोन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। पहले आपको ये स्किन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अंदर आपको जो इम्यून कम्प्लेक्स है उसकी डेपोजिशन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो उन जगहों पे आके क्या होना स्टार्ट हो जाती है, अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और उसकी वजह से आपको क्या वेसिकल्स या रैशेस देखने को मिल सकते हैं। आइज़ की इन्फ्लामेशन यानी कि एपिस्क्लेराइटिस या यूवियाइटिस, इसकी वजह से जो आपका इन्फ्लामेशन है, इम्यून रिएक्शन है, वो आपकी आइज़ के टिश्यूज़ को भी डैमेज कर रहा होता है। ओरल अल्सरेशन यानी कि एप्थॉस स्टोमेटाइटिस, बेसिकली जो एप्थॉस स्टोमेटाइटिस है ये म्यूकोजल इम्यून से जो एक्टिविटी है उसकी वजह से जो है वो बनना स्टार्ट कर देते हैं, मुंह के अंदर आपके एप्थॉस अल्सर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आर्थराइटिस विच पेरिफेरल या स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि जो इन्फ्लामेशन है वो जॉइंट्स तक भी एक्सटेंड कर सकती है। अब इन कंडीशंस की वजह से आपको क्रोन्स डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इन विच योर इम्यून सिस्टम इज़ कम्प्रोमाइज्ड। ये भी याद रखें, ये नहीं है कि जॉइंट से ही अंदर जाके और जो सा वो आपकी जो आंतें हैं उनको डैमेज कर रही है। इम्यून सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, इन्फ्लामेशन और इसकी वजह से इम्यून सिस्टम को अफेक्ट हो रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस करवा सकती है। एडिशनल अगर आप एसोसिएशन की बात की जाए क्रोन्स डिजीज़ के अंदर एडिशनली, तो उसमें आ जाता है आपका किडनी स्टोन, यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट। अब आप कहेंगे यार किडनी स्टोन्स कैसे कर सकती है। बेसिकली याद रखें, जब आपकी बॉडी के अंदर फैट आपके अब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्रोन्स डिजीज़ में जैसे नहीं है, तो अगर फैट की माल अब्जॉर्प्शन हो रही है, मुझे बताया आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अब जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके जो कैल्शियम है वो फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब कैल्शियम और फैटी एसिड कंबाइन होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सलेट होंगे वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे मैसिवली, और उसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलते हैं, ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। गाल स्टोन्स कैसे हो जाते हैं भाई? जब भी आपका टर्मिनल इलियम की डिजीज़ होगी तो उसकी वजह से आपकी जो बाइल साल्ट है उनकी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन। बाइल साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कम, क्योंकि टर्मिनल इलियम जो होता है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम। जब उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो उसकी वजह से आपका जो बाइल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इम्बैलेंस, और उसकी वजह से आपको क्या दिख रहा है, पिगमेंटेड स्टोन्स, बाइल की वजह से। मे बी पॉजिटिव फॉर एंटी सैक्रोमाइसिस या एंटी SCA, इसकी ये आपका सीरोलॉजिकल मार्कर होता है विच इज़ पॉजिटिव इन क्रोन्स डिजीज़। अभी तरह मुश्किल लफ्ज़ पढ़ने से बेहतर है कि आप उसका जो है मुखफ़फ़ ही पढ़ दें, कहीं ना कहीं गलती हो जाए, ठीक है। खैर मेरे से मैंने 3-4 दफ़ा रिवाइज़ किया था लेकिन मुझसे नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ अ सीरोलॉजिकल मार्कर। खैर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट येट इन अ कंडीशन या सिनेरियो ऑफ क्रोन्स डिजीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस। बस पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन जो सिम्टम्स है या एडिशनल एसोसिएशंस क्या हो सकती हैं। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस, इसके अंदर आपकी जो डिजीज़ हैं बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है आपकी बाइल डक्ट की, और बाइल डक्ट की इन्फ्लामेशन की वजह से जो आपके बाइल डक्ट है वो उसकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, फाइब्रोसिस, और उसी की वजह से आपका जो बाइल है वो क्या होना उसकी स्टार्ट हो जाती है, कोलिस्टेसिस, अल्टीमेटली सिरोसिस, ठीक है। और ये स्ट्रांगली एसोसिएट करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो या ना हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस। नेक्स्ट वो कहता है एसोसिएट विद MPO या एन का या PN का, आपको पता है एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ऑफन प्रेजेंट होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और हमें ये आप जब स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस को पढ़ेंगे डिजीज़ को, तो उसके अंदर भी ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं एन का और PN का। नेक्स्ट वो कहता है ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है, ऐसे ड्रग्स देने होते हैं जो इम्यून को क्या करें, स्प्रेस करें, जो स्प्रेस कर सकें इन्फ्लामेशन को, इम्यून इन्फ्लामेशन को। तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हैं जो आपको आपकी जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस कर सकें, साइटोकाइंस को। एज़ोथ्योप्रिन जो होता है जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल विच आई थिंक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो या इम्यून की वजह से। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक और जगह पे भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये इन्फेक्शन या फिर आपको जो सा वो फिस्टुला फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। और बायोलॉजिक्स के अंदर इन्फ्लक्सिमाब या एडेलिमुमाब, ये आपके जो TNF अल्फ़ा जो होते हैं, ये होते हैं बेसिकली ये मेजर आपके इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अल्सरेटिव में हम क्या दे रहे होते हैं, 5 अमाइनो एसाइक्लिक एलिसाइक्लिक साइलिक एसिड, जो कि आपके मेज़ोलामाइन, ये आपका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करता है कोलोन के ऊपर। क्या कर रहा होता है आपका एसिड प्रोफिन, फॉर एग्जाम्पल मेज़ोलामाइन जो आपका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट कर रहा होता है, और 6 मार्केप्टोप्यूरिन जो आपका इम्यूनोसप्रेसेंट होता है फॉर मॉडरेट डिजीज़। इन्फ्लक्सिमाब ये वो मैंने आपको बता दिया। और कोलेक्टोमी इसलिए करते हैं कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं ना, इसमें जो डिजीज़ होती है वो इतनी डैमेजिंग हो जाती है कि आपको क्योर करने के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपको इलाज में, लेकिन क्रोन्स डिजीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रोन्स डिजीज़ में आपको जो उनसे वो
सिर्फ आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको कोलेक्टोमी की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमें जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की सस्पिशन होती है तो हम कहीं ना कहीं आपको कोलेक्टोमी की तरफ जाते हैं। डिजीज़ एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? डिजीज़ एक्टिव मॉनिटरिंग यानी कि फीकल कॉल प्रोटेक्टिन यूज टू मॉनिटर एक्टिविटी एंड डिस्ट्रक्शन फ्रॉम नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज या इरिटेबल बाउल, यानी कि जो कॉल प्रोटेक्टिन है वो रिलीज़ होता है न्यूट्रोफिल से। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है आपका? न्यूट्रोफिल से। तो जब न्यूट्रोफिल से रिलीज़ होता है तो आपके जो स्टूल्स होते हैं उसके अंदर जब ये ज़्यादा होता है तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन है वो क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, यानी कि इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर देता है फ्रॉम IBD वर्सेस IBS विच इज़ इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। क्लियर? और IBS के अंदर ये कॉल प्रोटेक्टिन जो सा है वो नॉर्मल होता है, लेकिन IBD के अंदर जो सा वो ज़्यादा होता है। तो हमने क्या पढ़ा? लोकेशन क्या है क्रोन डिजीज़ की? सारी ट्रैक्ट एक्सेप्ट रेक्टम। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन से लेके आपका रेक्टम से सिग्मॉइड से डिसेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन और कोई गैप नहीं। इसके अंदर स्किप लीजन्स है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस लीजन्स है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में कॉबलस्टोन अपीयरेंस, इसके अंदर लेड पाइप अपीयरेंस। इसके अंदर क्रीपिंग फैट आपको देखने को मिलती है और इसके अंदर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। माइक्रोस्कोपी के अंदर नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमा या लिम्फोइड एग्रीगेट कर जाते हैं और इसके अंदर एब्सेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इसके अंदर आपको माल अब्सॉर्प्शन या माल न्यूट्रिशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये ट्रांसम्यूरल है क्रॉस डिजीज़, तो इसकी वजह से आपको फिस्टुला फॉर्मेशन या एनल फिशर्स देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं और ये आपका ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा करता है। और इसके अलावा टॉक्सिक मेगाकोलोन इसका एक मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से आपकी जो टॉक्सिक मेगाकोलोन जो कोलोन है उसका रीजन क्या हो जाता है? पैरालाइज हो जाता है और उसकी जो डायलेशन होना स्टार्ट होती है। इंटरस्टिशियल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो इसमें ब्लीडिंग नहीं होती क्रॉस डिजीज़ में, और इसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग होती है। एक्स्ट्रा में बात की जाए तो इसके अंदर आपको रैश देखने को मिल सकते हैं, स्किन के फीचर देखने को मिल सकते हैं, किडनी स्टोन्स, गाल स्टोन्स, और इसके अंदर अल्सरेटिव में आपको प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको कोलेस्टेसिस हो सकती है, आपको बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हो सकते हैं और इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? सिरोसिस। ट्रीटमेंट में अल्सरेटिव में आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह देने हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है। ठीक है, और इसके अंदर आपने जो अल्सरेटिव है इसके अंदर भी आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है, लेकिन अल्टीमेटली हम कोलेक्टोमी की तरफ जाते हैं। और बाकी इन दोनों के अंदर आपका जो फीकल कॉल प्रोटेक्टिन है ये क्या होता है? कॉमन होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन IBS एंड IBD। नेक्स्ट इज़ माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। तबीयत इतनी मेरी अपसेट हो चुकी है ना इस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ कोलोन दैट कॉज क्रोनिक वाटरी डायरिया, यानी कि जो पेशेंट है उसको परसिस्टेंट नॉन ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है, नॉन ब्लडी डायरिया। अब मोस्ट कॉमनली ये किसके अंदर होता है? ओल्डर फीमेल्स के अंदर होता है, यानी टिपिकली जो एज होती है मोर देन 50, और मोस्ट कॉमनली फीमेल्स के अंदर। क्लोनिक म्यूकोसा अपीयर नॉर्मल ऑन एंडोस्कोपी। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो जो इवन दो जो सिम्टम्स हैं वो आप उसको आ रहे होते हैं, लेकिन हम जब एंडोस्कोपी करते हैं तो नॉर्मल होता है। तो डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? बायोप्सी। अब जब भी हम एंडोस्कोपी करते हैं ना तो हम एक वायर होती है वो हम एंटर करते हैं और जो बाहर जो एंडोस्कोपिक असिस्टेंट होता है वो उसको क्लिक करता है, दबाता है और वहाँ से हम एंडोस्कोपी ले लेते हैं उसके लेयर्स की। हिस्टोलॉजी शो लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेमेशन इन लेमिना प्रोप्रिया एंड इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस और थिकर सब एपिथेलियम कोलेजन ब्रांड, यानी कि दो टाइप्स देखने को मिल सकते हैं। एक लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस यानी कि जो लिम्फोसाइट है वो आपके एपिथेलियम के अंदर हो, या कोलेजीनियस कोलाइटिस यानी कि आपकी जो थिक कोलाजन है वो म्यूकोजा के जो म्यूकोजा है उसके अंदर आपको देखने को मिले। ठीक है ना? एंड दे ऑल प्रोड्यूस वाटरी डायरिया। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है वो फैट जो होता है उसकी वजह से जो वाटर है वो क्या कर रहा होता है? वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, उसकी वजह से आपको जो ऑस्मोटिक डायरिया है वो क्या होना देखने को मिल जाता है। क्लियर? सो दिस इज़ अ माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। अगेन मैं आपको बता दूं, अगेन मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूं अगर आपको समझ नहीं आई। क्रोन्स डिजीज़ के अंदर आपको माउथ टू एनस, और अल्सरेटिव में कोलोन ओनली। पैटर्न इसका क्या होता है? स्किप लीजन्स, और इसका क्या होता है? आपका कॉन्टिन्यूस लीजन अल्सरेटिव कोलाइटिस का। रेक्टम इसके अंदर स्पेयर्ड होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ये ट्रांसम्यूरल होता है, ये म्यूकोजल होता है। क्रोन्स डिजीज़ जो सब ग्रेनुलोमा प्रेजेंट होता है, इसके अंदर अल्सरेटिव में एब्सेंट होता है। फिस्टुला क्रोन में कॉमन होता है और अल्सरेटिव में रेयर होता है। लेड पाइप अपीयरेंस जो है वो अल्सरेटिव के अंदर होता है और इसके अंदर कॉबलस्टोन अपीयरेंस होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये डिजीज़ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके IBS और अपेंडिसाइटिस और नीचे जो आपके डायवर्टिकुलर डिजीज़ हैं उनको।